मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि धर्मांतरण में शामिल लोगों को कानून के तहत जेल भेजा जाएगा। उन्होंने खास तौर पर धार और झाबुआ का जिक्र करते हुए यह बात कही कि इन इलाकों में लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण पर सीएम मोहन का सख्त रुख, बोले जेल भेजेंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार आप सभी का, मैं आपके साथ विपुल कुमार हूं। आप BSP 24 न्यूज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में कार्यक्रम में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर के संगठनों और मिशनरियों को सख्त चेतावनी दी है। आज के इस अवसर पर यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि धर्मांतरण में शामिल लोगों को कानून के तहत जेल भेजा जाएगा। उन्होंने खास तौर पर धार और झाबुआ का जिक्र करते हुए यह बात कही कि इन इलाकों में लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान का सीधा संदेश यही है कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में कथित जबरन, धोखे या प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई के मूड में है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर के कानून क्या कहता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू है। इस कानून का उद्देश्य बल, धोखे या प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन को रोकना है। कानून में दोष सिद्ध होंगे पर मामले की प्रकृति के आधार पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। कुछ मामलों में सजा 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की हो सकती है। यानी मुख्यमंत्री का ताजा बयान किसी नए कानून की घोषणा नहीं बल्कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी के तौर पर सामने आया है। इस मुद्दे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। विधानसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत 283 मामले दर्ज हुए हैं और इनमें 197 मामले उस समय अलग अलग अदालतों में लंबित थे जिन मामलों में सुनवाई पूरी हुई। उनमें 50 मामलों में आरोपी बरी हुए, 7 मामलों में दोष सिद्ध हुए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की बात कर चुके हैं। मार्च 2025 में उन्होंने कानून में बदलाव पर कथित लव जिहाद के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करने की संभावना की बात कही थी। फिलहाल झाबुआ से मुख्यमंत्री के ताजा संदेश साफ है। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और कानून तोड़ने वालों को जेल भेजा जाएगा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बाद प्रदेश के आदिवासी अंचलों में प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। BSP 24 न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी अन्य खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। गौ माता के लिए गौशाला खोलना, घर घर गाय पालना, दूध का उत्पादन बढ़ाना। ऐसे में दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी माताएं बहनें अगर डेयरी डालना चाहेगी तो 40 लाख की योजना में 10 लाख हमारी तरफ से मिलाएंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें आपके खुद की आमदनी के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गौमूत्र और बाकी सामान के साथ आपकी आय बढ़े, आप सक्षम हो, ये हमारी सबकी भावना है। आने वाले समय में अभी तो ये जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के बाद अनंत चौदस और बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं।